हाँ, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस। सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे डिस्टेंस, उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे स्पीड। जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये समझा है कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल ट्रेवल्ड एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ जो पार्टिकल ट्रेवल करता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय पार्टिकल आर नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग इसी के बेसिस पे समझेंगे स्पीड कि स्पीड क्या होता है। देखिए, स्पीड क्या होता है? स्पीड ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड स्पीड। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time are called speed। स्पीड एक प्रकार से हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम। कैसे? इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम, मतलब डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है वो आपका स्पीड कहलाता है। इसका अगर दूसरा डेफिनेशन लिखें, आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम आर कॉल्ड स्पीड। अच्छा, रियल में ये स्पीड करता क्या है? स्पीड है क्या? स्पीड एक फिज़िकल क्वांटिटी है जो ये बताता है कि जो डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो रेशियो है वो कितना है। क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो जितना ज़्यादा होगा, आपका स्पीड जो है उतना ज़्यादा है। ठीक है, ये है स्पीड, एक फिज़िकल क्वांटिटी जो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो बताता है। ठीक है, सिंपली हम लोग ऐसे इसको बोल सकते हैं। अच्छा, डिस्टेंस जो है, अगर इसका हम लोग प्रॉपर्टीज़ लिखें, डिस्टेंस क्या है? इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो आपका है स्केलर है, उसी तरह आपका अगर डिस्टेंस स्केलर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा? स्पीड भी क्या है? स्पीड इज ऑल्सो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। समझ गए? अगर हम इसका यूनिट देखेंगे, एसआई यूनिट देख लें, तो इसका एसआई यूनिट जो होता है स्पीड का ऐसा यूनिट होगा क्या? मीटर पर सेकेंड। क्यों होगा? क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो डिस्टेंस ऊपर, टाइम नीचे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स मीटर पर सेकेंड। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर बटे सेकेंड। ये मतलब रेशियो है ना। ये यूनिट कहाँ से आया? ध्यान से देखिएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर हमें स्पीड का यूनिट जानना है, स्पीड का यूनिट, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो हो गया मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आता है डिस्टेंस का यूनिट, और डिस्टेंस जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अच्छा, ये डिस्टेंस नहीं, स्पीड का यूनिट है, क्योंकि स्पीड जो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ऐसे आप बना सकते हैं। अच्छा, अगर इसका डायमेंशन देखा जाए, अगर स्पीड का हम डायमेंशन देख लें,
डायमेंशन, तो स्पीड का जो डायमेंशन होता है वो होता है m0L_t-1। ये डायमेंशन जो आपको यूनिट एंड डायमेंशन में सिखाया जाएगा कि डायमेंशन में कैसे कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस का डायमेंशन होता है m0L_t-1 और जो डिस्टेंस नहीं, इसका स्पीड का डायमेंशन होता है m0L_t-1। ठीक है, इसका स्पीड का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर डिस्टेंस का डायमेंशन आपको निकालना है तो डिस्टेंस का डायमेंशन होता है m0L_t0। ठीक है, तो ये डायमेंशन हो गया स्पीड का। ये किसका डायमेंशन है? स्पीड का डायमेंशन m0L_t-1। स्पीड का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर हम स्पीड को डिफाइन करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड द स्पीड। इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम आर कॉल्ड स्पीड। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। देखिए, अगर आपका डिस्टेंस जो स्केलर क्वांटिटी होगा, अगर हम यहाँ लिख दें कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो स्पीड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और स्पीड का जो है आपका क्या डायमेंशन m0L_t-1 हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन आपको जरूर सिखाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ने वाले हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले इनको नोट कर सकते हैं आप। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। अब जानते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, फिर दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। तो अगर इसका हम आंसर लिखें, स्पीड आर मेनली डिवाइडेड into 4 टाइप्स। स्पीड को मेनली 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो होता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड होता है। यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग क्या हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग ये हुआ कि ऐसा स्पीड जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, उसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। दूसरा आता है आपका वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये होता है क्या कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से हम लोग समझें, ये बना लिया इंटरवल। ठीक है, समझिए ये है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड और ये 1 सेकेंड। ये है आपका ABCD। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है, तो कहानी क्या होगा? A से B 10 मीटर, तो 1 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल करेगा। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो अगला 1 सेकेंड में भी 10 मीटर ही ट्रेवल करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी 10 मीटर ही ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर यही अनइक्वल डिस्टेंस है, मतलब अनइक्वल स्पीड है, या वैसे बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में क्या होगा कि अगर ये 1 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो जो नेक्स्ट 1 सेकेंड है हो सकता है कि वो थोड़ा सा कम डिस्टेंस ट्रेवल करे या ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे। हो सकता है 12 मीटर, इससे ज़्यादा भी हो सकता है डिस्टेंस। मतलब कि इक्वल जो है डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल टाइम हर जगह, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब ट्रेवल ना करे तो वो कहलाता है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, हो सकता है अगला जो है 12 सेकेंड में ये कितना करे, 14 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ले। टाइम तो 1 ही सेकेंड लग रहा है, यहाँ 1 सेकेंड में 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, यहाँ 1 सेकेंड में 12 मीटर कर रहा है, यहाँ 1 सेकेंड में 14 मीटर कर रहा है। मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है।
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, 5 मीटर भी हो सकता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन। मतलब टोटल डिस्टेंस को, अगर टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया गया है और उसको कवर करने में जितना टाइम लगा, अगर उसका रेशियो आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा एवरेज स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अब क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंट मीन्स कोई पार्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल में हम लोग कोई पार्टिकुलर टाइम के लिए अगर हम लोग को स्पीड पता करना हो तो ऐसे स्पीड को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये ट्रेवल हो रही है, ठीक है, यहाँ स्पीड है, चल रही है, कोई भी पार्टिकल यहाँ इसमें मोशन कर रही है, हम अचानक से बोलते हैं कि इस पॉइंट पर, इस टाइम इंटरवल में हमें चाहिए इसका स्पीड अभी कितना है। मतलब हम इंस्टेंटली पूछे कोई भी पार्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल, तो ये पार्टिकुलर टाइम इंटरवल हुआ, तो अगर हम यहाँ स्पीड पूछ लिए हैं तो ये स्पीड कैसे दिखाया जाएगा, dv/dt। दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो इस पर इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्पीड जो है मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये चारों अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। तो हम टाइप लिख देते हैं और जो इसको डील करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब सबका हम लोग क्या करते हैं, टाइप लिखते हैं। मेनली डिवाइडेड इन 4 पार्ट। जो आपका फर्स्ट पार्ट है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहता है, एनी पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, equal interval of time are called uniform speed. अगर इसका एग्जांपल आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ABCD इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, और हर जगह से ये मान लेते हैं 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये हो गया आपका यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो ऐसे स्पीड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। जिस स्पीड के कारण कोई भी पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, ऐसे स्पीड को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स अगर इसको हम लोग डिफाइन करें, व्हेन एनी पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो ये है यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसी को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कर दें तो इसको क्या लिखेंगे, व्हेन एनी पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो आप लोग को चेंज करना होगा। हम लोग तो यहाँ से ही सिर्फ क्या कर लेंगे, ये नन कर देंगे यहाँ से, बस हो गया, मेरा काम हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। और इक्वल को अनइक्वल कर देंगे, कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। अब क्या है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन एनी पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। क्या करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ 1 सेकेंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ 1 सेकेंड में 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ आपका 1 सेकेंड में जो है पार्टिकल 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। मीन्स टाइम इंटरवल जो है, टाइम का जो गैप है वो 1 सेकेंड है, बट
यहाँ 1 सेकेंड में A टू B में 1 सेकेंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, B टू C में 1 सेकेंड में 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, और C टू D में 1 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका सीधा सा मीनिंग ये हुआ कि ये क्या है, आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्यों है? क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मीन्स अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिफरेंट टाइप का डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब भी कोई पार्टिकल क्या करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो ऐसी स्पीड को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन एनी पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। समझ गए? तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड केस में आते हैं। थर्ड जो अपना केस है इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब थर्ड केस है अपना एवरेज स्पीड। अपना तीसरा केस है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तीसरा केस है एवरेज स्पीड। ये क्या है? रेशियो है। इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस टू टोटल टाइम टेकन are called average speed. It is denoted by VAVG. Its formula means VAVG mean, इसको VAVG का मीन्स क्या हुआ? एवरेज स्पीड का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें होता है टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन मीन्स, अगर हम लोग एवरेज स्पीड को डिफाइन करना चाहें तो इसके लिए हम लोग कैसे डेफिनेशन लिखेंगे? इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल ट्रेवल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन आर कॉल्ड द एवरेज स्पीड। इट इज़ डिनोटेड बाय VAVG। शॉर्ट में अगर हम लोग एवरेज स्पीड को डिनोट करें VAVG अगर लिख देंगे तो आपको माना जाएगा ये एवरेज स्पीड है। ठीक है, इट्स फार्मूला VAVG मीन्स एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अच्छा स्पीड चाहे कोई भी है तो स्पीड, अगर स्पीड है तो इसका यूनिट जो है वही होगा मीटर पर सेकेंड। तो इसका भी यूनिट को क्या होगा? इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका डायमेंशन भी वही होगा, क्या होगा? m0। अगर हम लोग इसका डायमेंशन लिखें, इट्स डायमेंशन इज क्या होगा? m0 L t-1। इसका डायमेंशन भी वही होगा, है ना? इसका डायमेंशन भी क्या होगा? वही होगा। ठीक, तो इसका यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस अभी तुरंत समझाए थे। इंस्टेंट मतलब क्या हुआ? पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट और लास्ट 4 नंबर आपका जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंट मतलब क्या होता है? इंस्टेंट मतलब होता है, इंस्टेंट का मीनिंग होता है एट ए पार्टिकुलर पॉइंट एंड फर्दर। ठीक है, स्पीड ऑफ पार्टिकल at any instant of time
instant of time are called instantaneous speed. इंस्टेंटेनियस स्पीड का मीनिंग होता है इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम में, इंटरवल ऑफ टाइम नहीं, किसी भी पार्टिकुलर टाइम के लिए अगर स्पीड पूछा जाए किसी भी पॉइंट पे, तो इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके लिए डिफाइंड होगा स्पीड, इसके लिए डिफाइंड क्या होगा, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, स्पीड ऑफ ए, द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, द स्पीड of a particle at any instant of time are called instantaneous speed. For example, ये है पार्टिकल का पाथ A to B, पार्टिकल मूव कर रही है v वेलोसिटी से। अगर कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लेते हैं हम t सेकेंड में पूछ लिए कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी, व्हाट इज़ स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल, वेलोसिटी तो नहीं, वेलोसिटी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हम लोग ये पूछ लिए कि व्हाट इज स्पीड ऑफ कवर की dx1/dt, ठीक है, ऐसे ही कर दीजिए। तो ये हो गया इंस्टेंट, समझ गए, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया आपका स्पीड। तो इसका जो लिखने का तरीका है, अगर आप रियल तरीका देखें, बुक में, बुक वाला जो लिखता है वो लिखता है लिमिट del t टेंस टू 0 del s अपॉन del t इजकल टू ds अपॉन dt। यहाँ जो s है आपका, s है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर किया गया, del t मतलब क्या है, टाइम इंटरवल। अगर इसका लिमिट लेंगे आप तो छोटा सा टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा dt, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो यही है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब किताब के अनुसार, बुक के अनुसार आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो आज हम लोग यही एंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, इस पे स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर दोनों पे डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे न्यूमेरिकल भी सीखेंगे, तब हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोग में से किसी को प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन जाके पढ़ लें। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, और इसके पैरेलली ही शुरू करेंगे हम लोग, क्या शुरू करेंगे, रोटेशनल मोशन, क्योंकि रोटेशनल मोशन सबको समझ नहीं आता, इसलिए रोटेशनल मोशन हम लोग पहले शुरू करेंगे, ठीक। धन्यवाद।